हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ैन खान और आप देख रहे हैं इकॉनमी विद ज़ैन खान। आप सबको 10 डेज़ इकॉनमी में खुश आमदीद। अच्छा, आज स्टार्ट करते हैं फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। अच्छा, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो है जो बाहर के मुल्क या बाहर के लोग पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक पोटेंशियल अगर देखना हो या बाहर के लोग, बाहर के इन्वेस्टर्स का आपके इकोनॉमी पे कितना कॉन्फिडेंस है, तो हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान ने पिछले 3 महीने, इस साल जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट है, मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर के महीनों में सिर्फ $771 मिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। सो यहाँ पे हमें ये शो करा रहा है कि पाकिस्तान के इकोनॉमी पे फॉरेन इन्वेस्टर्स के कितना कॉन्फिडेंस है। यही इसी $771 मिलियन में भी $404 मिलियन तो चाइना का है। सो यहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे जो कॉन्फिडेंस शो हो रहा है वो बहुत ही वीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट्स। अच्छा, करंट अकाउंट में 3 चीज़ें होती है, एक होता है इंपोर्ट्स, एक होते हैं एक्सपोर्ट्स, एक होता है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस वो होती हैं जो बाहर पाकिस्तानी कमा के पाकिस्तान में बेचते हैं। एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान में यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके बाहर बेचते हैं। इंपोर्ट्स हम जो बाहर से मंगाते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट आपने देखा होगा कि करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लेवल पे आ गया और $98 मिलियन रह गए। यहाँ पे ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट में डिक्लाइन आया है, ये टोटली किस बेस पे है कि हमने जाके इंपोर्ट्स को रोके हुए। अब वो इंपोर्ट्स को रोके हुए हैं जो कि रॉ मटेरियल होता है किसी भी प्रोडक्शन। जब हम यहाँ पे कोई प्रोडक्शन करेंगे तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो इंपोर्ट हम करते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये किया हुआ कि इंपोर्ट्स पे जाके रोक लगाई है। अच्छा, साथ में जो लोग पाकिस्तान में पैसा कमा के बाहर बेचते हैं उस पर भी इन लोगों ने पाबंदी लगाई है। तो अगर आप वो रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि हमारी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है, वो अगर आप रोकोगे तो आपकी इकनॉमिक ग्रोथ तो अफेक्ट करेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकनॉमिक ग्रोथ को कंप्रोमाइज़ करके इन लोगों ने इंपोर्ट्स के जो रॉ मटेरियल है इंपोर्ट्स की फॉर द प्रोडक्शन, उस पर पाबंदी लगाई है। साथ में जो लोगों ने इधर पैसे कमाए वो जो बाहर बेच रहे हैं उस पर भी पाबंदी लगाई है। तो इस वजह से जाके हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट डिक्लाइन हुआ है, विच इज़ अ बैड पॉलिसी बाय द वे। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे देखते हैं लोन्स का। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने सिर्फ IMF से ही लोन लिया है इसी क्वार्टर में। 1.3 बिलियन जो पहला किस्त आया है हमारे पास, ठीक है ना। साथ ही साथ में पाकिस्तान ने पूरे क्वार्टर में, चूँकि पाकिस्तान को चाहिए $20 बिलियन रुपए, पाकिस्तान ने अभी तक 2.3 बिलियन जो जिसको बिग बोलते हैं ना, वो जो लोन मांग रहे हैं ना, वो सिर्फ 2.3 ही 3 मंथ्स में जमा किए, ठीक है। अब 1.3 बिलियन पहला जो किस्त है IMF बजट का, IMF पैकेज का, वो आ गया। इसके साथ ही $200 मिलियन फॉरेन जो कमर्शियल बैंक्स हैं उससे लिए, साथ में एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी 114 मिलियन लिए, चाइना से 97 मिलियन लिए, USA से लिए, और साथ में वर्ल्ड बैंक से भी $277 मिलियन रुपए लिए हैं। अच्छा, 4 पॉइंट पे देखते हैं ट्रेड डेफिसिट। लेकिन यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हम जो नेबर कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इनके साथ पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट की कंपैरिजन करते हैं। पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है इन नेबर कंट्री के साथ वो है $2.09 बिलियन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं इन 9 नेबर कंट्रीज़ को, वो है $1 बिलियन, ठीक है, और वहाँ से जो कमा रहे हैं वो है $3.9 बिलियन। तो ये जो गैप है वो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है सिर्फ जो नेबर कंट्रीज़ है उसके साथ। इसमें ज़्यादातर जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं हम, सबसे पहले चाइना पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद इंडिया पे। देखिए, पाकिस्तान की जो, जब आप गरीब होते हैं ना तो आपकी जो गैरत और रिस्पेक्ट है वो भी कंप्रोमाइज़ होता है। अब 2019 के बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड को रोक दिया गया था PTI की गवर्नमेंट में, लेकिन हम चूँकि अभी गरीब है और प्रेशराइज है उधर जो USA और डेवलप्ड कंट्रीज़ है कि आपने उसके साथ क्या करना है, ट्रेड और ये सारा रिलेशंस क्रिएट करना है। तो हम हैं गरीब, तो गरीब को क्या चाहिए, सिर्फ स्टिक दिखाते हैं कि ये करो। सिर्फ सितंबर के महीने में इंडिया से 800 गुना ज़्यादा हमने इंपोर्ट्स किए हैं। प्रीवियस ईयर में सिर्फ $6 मिलियन की हम
امپورٹس کر رہے تھے انڈیا سے. ابھی صرف سپٹمبر کے مہینے میں $6 ملین سے جا کے بڑھ کے 57 یا 58 ملین ڈالر صرف ہم انڈیا سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہماری جو کشمیر پہ جو سٹانس تھا وہ قومی غیرت وہ سب کچھ ہم نے سائڈ کر کے اس کو کیا کر دیا, اس پہ کمپرومائز کر دیا تھا. اوکے, تھینک یو سو مچ, شکریہ.